हाई स्कूल में एक चैप्टर है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित इसमें जो आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी पर आधारित ये चैप्टर है। इसमें कुछ सूत्र हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। डायरेक्ट एक नंबर में सूत्र ही पूछ लेता है। तो आइए हम इस बारे में पहले कुछ चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब वृत्त वैसे जनरली जो पढ़ाया जाता है, वृत्त में केंद्र होता है, परिध होती है। ये केंद्र होता है, ऊपरी भाग को परिध कहते हैं। इस चैप्टर में इसको चाप कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लघु चाप, ऊपर वाले को दीर्घ चाप। जो बड़ा रहेगा वो दीर्घ चाप, जो छोटा रहेगा लघु चाप। ऐसे इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब कुछ सूत्र हैं इसमें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ये है, ये पूरा वाला भाग क्या है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान दिया रहेगा, ना दिया रहेगा तो 22/7। त्रिज्या दी रहेगी, थीटा कितने अंश कोण पर ये कार्य कर रहा है, थीटा दिया रहेगा। इसी में रखकर बटा 360 काट दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके अगर जीवा को मिला दिया जाए तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। ऊपर बन जाता है त्रिभुज और इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। नीचे वाले इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, इसको कहेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा जितने अंश का कोण बनाएगा साइन का वहां मान रखा जाएगा। दूसरा है। फिर तीसरा है चाप की लंबाई। अगर यल ज्ञात करना है तो पाई आर थीटा बटा 180। पाई गुणे त्रिज्या गुणे थीटा कितने अंश पर काम कर रहा है और बटा 180। 3 फार्मूला इसमें बहुत मेन है। इसी पर आधारित क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन हल करने के लिए आता है। तो आइए एक प्रश्न देखते हैं। बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कार के 2 वाइपर हैं। वाइपर का अर्थ है जो शीशा को साफ करता है, ऐसे चलता है, एक इधर चलता है एक इधर चलता है। 2 वाइपर लगे रहते हैं, एक इधर चलता है तो कुछ कोण पर ये घूमता है, उतने ही कोण पर वो घूमता है, दोनों बराबर घूमते हैं। 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते। आच्छादित का अर्थ है वो अपना भाग सफाता है, ये अपना भाग सफाता है। वो उठकर इसमें नहीं आता, ना ये उठकर उसमें जाता है। आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब ये वृत्त में साफ करेगा ऐसे ऐसे, तो पत्ती जो रहती है, पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या जो साफ करता है जितना भाग, उसकी त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। जो 120 अंश के कोण तक सफाई करते हैं। कोण थीटा का मान कितना दिया गया है? 120 अंश। पत्तियों के प्रत्येक गुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल। कह रहा पत्तियों के प्रत्येक गुहार पर कितना क्षेत्रफल वो साफ करता है। अब थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। वो कह रहा प्रत्येक, ये जब कहता, जब साफ साफ लिखता कि पत्तियों के दोनों गुहार द्वारा साफ हुए भाग का क्षेत्रफल तो आसान हो जाता। लेकिन ये कहता है पत्तियों के प्रत्येक गुहार पर साफ हुए, इसका अर्थ है कि एक उधर साफ करता है एक इधर, दोनों मिलाकर कितना साफ करते हैं उसको ज्ञात करना है। तो दिया है इसमें, क्या दिया है देखिए, त्रिज्या कितना है? r। अब इसमें निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक गुहार द्वारा साफ किया गया भाग। फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई
ये देखिए ऑब्जेक्टिव में पाई आ रहा है, तो पाई का मान नहीं रखना है, आर वही है, त्रिज्या आर ही देता है तो आर स्क्वायर हो गया। कोण कितना बनाता है 120 अंश और बटे 360, 120 या 360, इसका अर्थ है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर। इतने लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर आ भी रहा है, इस पर कर देंगे गलत हो जाएगा। ये एक वाइपर द्वारा, ये एक बुहार द्वारा ये क्षेत्रफल निकला है और रहते कितने हैं 2 बुहार, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। ये दोनों बुहार द्वारा साफ किया गया भाग, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन में मिल भी रहा है 2/3 पाई आर स्क्वायर। बहुत सोच समझकर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का पहले अर्थ समझिए क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसी को निकालिए। अब वो कह रहा है कि दोनों बुहार, प्रत्येक बुहार का मतलब दोनों बुहार कितने क्षेत्रफल को साफ करते हैं, तो केवल एक बुहार को निकाल देंगे तो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और 2 से इसको गुणा कर देंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब ये चैप्टर जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है, अगले वीडियो में पुनः इसी पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।